नमस्ते। स्वागत सभी का अभिनंदन। ये टॉपिक जो है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा पॉलिटिकल साइंस का, जिसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का अभ्यास करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम लघुतरात्मक लेंगे। इस चैप्टर में से आपके एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएगा और एक लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा। ब्लूप्रिंट के हिसाब से इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। तो ये जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी कंप्लीट हो रहे हैं और साथ ही साथ लघुतरात्मक प्रश्न भी आप इनसे कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब आंसर उसका लिख सकते हैं। इसीलिए शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है जो वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। तो बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, अच्छी तरह से याद रखना है। इसको प्रश्न को घुमा फिरा के कैसे भी करें तब भी आपको याद रखना है कि जो वैश्विक स्तर पर वित्त की व्यवस्था करता है उस संगठन को क्या कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या व्यवस्था करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है, ऐसे भी आ सकता है। तो प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न देखो, UNO के मूल संस्थापक देशों में 51वां हस्ताक्षरकर्ता देश कौन सा है। अब 51वां पूछा है, ध्यान रखना। पहला नहीं पूछा, अंतिम नहीं पूछा, 51वां ही क्यों पूछा है, तो इसलिए विशेष रूप से कोई न कोई कारण है। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों पोलैंड, याद रखना। UNO का पूरा नाम भी अगर पूछा जा सकता है तो लिखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देखो कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप सभी को याद होगा 24 अक्टूबर को UNO की स्थापना हुई थी और इसी कारण 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष UNO यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। चौथा प्रश्न देखो, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। और इसे संक्षिप्त में आप ऐसे याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। आप अमेरिका के लिए लिखेंगे अ, फिर उसके बाद ब्रिटेन के लिखेंगे ब, उसके बाद रूस के लिए लिखेंगे रू और रू, फिर उसके बाद फ्रांस के लिए लिखेंगे फ और फिर चीन, है ना। अबरूफ चीन, ऐसे याद रखना। अबरूफ चीन, अबरूफ चीन, अबरूफ चीन। तो ये पांचों नाम आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। अभी थोड़ी देर पहले भी देखो प्रश्न आया था, उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है मांगे जाने पर सदस्य देशों में वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो क्या करता है, जो इसके सदस्य है ना, उन सदस्यों को, इसलिए कई सारे देश इसके सदस्य बनते हैं। सदस्य बनने से फायदा क्या है कि जो भी इसका सदस्य होगा, अगर उसको कभी वित्तीय मदद की आवश्यकता है, अगर उसे तकनीकी सहायता चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, देखो वित्त के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तकनीकी भी उपलब्ध कराता है। तो टेक्नोलॉजी की सहायता भी करता है, साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी करता है। नेक्स्ट देखो, UNO के प्रथम महासचिव कौन थे। देखो UNO का जो सबसे प्रसिद्ध जो चेहरा होता है वो उसका महासचिव होता है, और पहले जो इसके महासचिव थे वो थे ट्राइगवेली। वर्तमान में कौन है ये भी आ जाएगा आगे, अभी फिलहाल आप ट्राइगवेली याद रखिए, पहले थे ट्राइगवेली। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर किन देशों को प्राप्त है। तो जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, UNO की सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 सदस्य हैं, उन 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। और बच्चों वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, मतलब ये एक नकारात्मक शक्ति है। कोई भी सदस्य, जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो प्राप्त है, अगर किसी प्रस्ताव के खिलाफ अगर एक भी वोट दे देता है ना, तो वो प्रस्ताव गिर जाता है, वो प्रस्ताव फिर पारित नहीं हो पाता। तो ये वीटो पावर जो 5 देशों को है, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखो, WTO किस संस्था के उत्तराधिकारी के रूप में अस्तित्व में आया। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इससे पहले जो है वो जनरल था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी गेट था, गेट है ना। G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर ट्रेड एंड T फॉर टैरिफ।
तो इसके स्थान पर 1995 में WTO की स्थापना हुई। 1995 से पहले गेट जो है वो काम करता था और उसके बाद 1995 में विश्व स्तर पर WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखो, UNO के प्रथम अश्वेत महासचिव कौन थे? तो कोफी अन्नान, ये अफ्रीका के थे, आपको याद रखना है। UNO के प्रथम अश्वेत, UNO के प्रथम महासचिव तो ट्राइगवेली, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था, याद रखना। लेकिन अगर अश्वेत पूछा जाए, क्योंकि सामान्यतः जो है ना वो जो अमेरिका है या फिर ऐसे राष्ट्र हैं उनके व्यक्ति को ही बनाया जाता था, लेकिन ये अफ्रीकी पहले व्यक्ति थे, अश्वेत थे, जिनको UNO का महासचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है और साथ ही साथ इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां हैं। जैतून एक प्रकार का ये जो इसकी जो पत्तियां होती है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमने 10 प्रश्न किए। इसी प्रकार 10-10 प्रश्नों की सीरीज में लगातार आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।